राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया राम विमुख को अंग लिख्यते। रामचरण यह राम का कोई नुगरा लहे न भेव, जग सुमरन जाने नहीं ताहि मिल्या नहीं गुरुदेव। ताहि मिल्या नहीं गुरुदेव, भजन का भेद बतावे, भव सागर सु काल परम पद ले पहुँचावे। भरम करम दिन खोइया करी न साची सेव, रामचरण यह राम का कोई नुगरा लहे न भेव। राम विमुख की गति गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम विमुख की क्या गति है कि रामचरण यह राम का कोई नुगरा लहे न भेव। कि राम के नाम का कोई जो नुगरा होता है ना, वो भेद नहीं लेता है। राम के नाम का नुगरा भेद नहीं लेता है। जग सुमरन जाने नहीं ताहि मिल्या नहीं गुरुदेव। कारण क्या है कि गुरुदेव नहीं मिले, इसलिए संसार सुमरन को नहीं जानता है कि सुमरन की क्या करना है, सुमरन का लाभ क्या है और सत्य सुमरन है। इस बात को संसार जानता नहीं। क्यों नहीं जानता है कि गुरु नहीं मिले। ताई मिल्या नहीं गुरुदेव, भजन का भेद बतावे। कि गुरु मिलते और भजन का भेद बताते, पर गुरु मिले ही नहीं। भव सागर सुकाड़ परम पद ले पहुँचावे। भव सागर से काढ़ के उस परम पद में पहुँचा देते। ऐसे गुरु मिले नी, बरम करम दिन खोइया करी न साची सेव। सारे दिन भरम और करम में चले गए, सच्ची सेवा नहीं हुई। रामचरण यह राम का कोई नुगरा लहे न बेव। कलयुग मानव जन्म धर नहीं राम सुहेत, विषय मदन मत वेरया ते द्वापर का प्रेत। ते द्वापर का प्रेत फिरे तृष्णा अकुलाया, समताशील संतोष साथ साच सत अर्थ गुमाया। राम चरण में ला करम अनर्थ ही कु गहलेत, कलयुग मानव जन्म धर नहीं राम सुहेत। कलयुग मानव धर्म कर, गुरुदेव पर हमारे कलयुगी है ना, कलयुगी है तो कलयुग मानव जन्म धर नहीं राम सुहेत। कलयुग में मनुष्य जन्म मिला और राम जी से हेत ही नहीं। कलयुग में मनुष्य जन्म प्राप्त करके राम से यदि हेत नहीं है, विषय मदन मत वेरया। विषय और कामना में मत, विषय और कामना में इतनी जबरदस्त रहते हैं कि ते द्वापर का प्रेत, वो द्वापर के प्रेत कहलाते हैं। तो मतलब वो इच्छाएं अधूरी रह जाती है ना, तो वापस से जन्म लेते, तो मतलब विषय भोग और मदन की इच्छा रहेगी, तो द्वापर के प्रेत है, यानी पहले की इच्छा रहेगी तो उसके भूत बन गए वो। ते द्वापर का प्रेत, ते द्वापर का प्रेत फिरे तृष्णा अकुलाया। तृष्णा में इतने अकुलाए हैं। समताशील संतोष साच सत अर्थ गुमाया। समताशील संतोष साच सत, इनके अर्थ को तो घुमा दिया। रामचरण मेला करम अनर्थ कहूँ गलेत, इतने मेले करम है कि सिर्फ अनर्थ ही अनर्थ को धारण कर रखा है, अर्थ को तो समझे ही नहीं। कल युग मानव जन्म धर नहीं राम सुहेत। अच्छा दे उत्तम धर्म कर नीच करम सुने लेने, जाकू जीवन जगत में राम न लाम्बो दे। राम न लाम्बो दे दे सुंदरद कुमावे, ले जाए दो जग माई मार मोहकम भुगतावे। राम चरण वे जीवत मुवे पड़े बदन परखे, आच्छा दे उत्तम धर्म कर नीच करम सुने। आच्छा दे उत्तम धर्म, नाम तो दे रखा है कि हम राम इसमें उत्तम धर्म के उसमें है कि उत्तम धर्म के को धारण, मतलब उसकी शरण में है, उसका नाम ले रखा है। पर नीच कर्म सुने, पर कर्म कैसे नीचे है,
करम नीचे है जाकू जीवन जगत में, राम न लाम्बो दे। हे राम जी, ऐसे को लंबा जीवन मत देना, वो झूठे हैं, कर्म को मारे कि नाम तो कुछ और कर रखा है और काम कुछ और कर रहे हैं। तो महापुरुष दया आ रही कि अरे लंबा जीवन रहेगा तो और ज्यादा कर्म बांधेंगे और ज्यादा झूठ में चलेंगे, इसलिए ऐसे को लंबा जीवन मत देना, क्योंकि देंगे तो उनको मार ही मार पड़ने वाली है। तो गुरुदेव दया कर रहे हैं ऐसे जीवों पे जो कपटी हैं, राम विमुख है, तो ऐसे पे दया आ रही है महापुरुषों को। इसलिए जाकू जीवन राम जी, राम न लाम्बो दे। राम न लाम्बो दे, दे सुंदर को मावे। यदि लंबा जीवन मिला तो उनको पीड़ा ही पीड़ा मिलने वाली है, क्योंकि कर्म ही कर्म बंधेंगे। ऐसे जीने से क्या मतलब है, ले जाए दो जग माई मार, मोहकम भुगतावे। दो जग में ले जाएंगे और जबरदस्त मार पड़ेगी तो रामचरण वे जीवत मुवे, पड़े बदन पर खे। वो तो जीते जी मरे हुए हैं, उनके बदन पे धूला है, उनके मुख पे धूला है। अच्छा दे उत्तम धर्म, कर नीच कर्म सुने। राम शब्द सत ब्रह्म है, सब संत कहत पुकार। यासु कोई दूजा कहे, जाके मुंडे चार। जाके मुंडे छार, दरस माँ का नहीं कीजे। वो बाट घाट मिल जाए, समझ के टाला दीजे। राम विमुख बुद्धिहीन के, है गया जमारो हार। राम शब्द सत ब्रह्म है, सब संत कहत पुकार। राम शब्द सत ब्रह्म है, सब संत कहत पुकार। राम शब्द सत ब्रह्म है, राम शब्द ही सत है और राम शब्द ही ब्रह्म स्वरूप है। राम ही ब्रह्म रूप है, सब संत कहत पुकार। सभी संत इसी बात को पुकारते हैं, सभी संत इसी बात को फरमाते हैं। यासु कोई दूजा कहे, जाके मुंडे छार। क्यों? क्योंकि बाकी तो सब विनाश होने वाले, सब नाम अस्थायी, एक राम का नाम ही है। तो यदि राम के नाम के अलावा यदि कोई दूसरा नाम लेता है तो महापुरुष सीधे उसके मुंडे पे छार के धूला है, धिक्कार है उसको। जाके मुंडे छार, दरस माँ का नहीं कीजे। जो दूसरा इष्ट माने, जो दूसरी चीजों को माने, महापुरुष उसके निकट जाने का ही मना कर रहे हैं कि उसका दर्श करना ही मत। वो बाट घाट मिल जाए, समझ के टाला दीजे। सामने मिल भी जाए ना समय समय पे, तो समझ के टाला दे देना। महापुरुष वाणी जी में एक जगह तो फरमा रहे कि लंबा लंबा हाथ जोड़ना, लंबे हाथ जोड़ के नमस्कार करना कि बस, और उससे दूर हो जाना, उससे दूर हो जाना, उससे ज्यादा चर्चा करना ही मत। क्यों? क्योंकि चर्चा करी तो और अपने भी कर्म बंधेंगे। तो वो बाट घाट मिल जाए, समझ के टाला दीजे। राम विमुख बुद्धिहीन है, गया जमारो हार। जो राम विमुख है, जो बुद्धिहीन है, वो जमारा हार गए। राम शब्द सम सत ब्रह्म है, सब संत कहत पुकार। राम विमुख की नार को, लागो खेतर पाल। धुंकल घाले सासरे, पीहर को लगवाल। पीहर को लगवाल, कहत शंका नहीं आवे। राम भजन की लाज, हर्ष चरिता लोग आवे। राम चरण भगवान की, भक्ति बिना जम जाल। राम विमुख की नार को, लागो खेतर पहाड़। राम विमुख की नार को, लागो खेतर पहाड़। जो राम विमुख है ना, तो उसकी स्त्री मतलब उसको भूत लगा हुआ। तो बोलते हैं ना कि ऐसे पियर में, पियर का लगा हुआ फिर सासरे में दुख देता, फेरे खा गया। पहले लगा हुआ है और यदि फेरे खा जाता है तो फिर उसको सासरे में जाके दुख देता है। तो महापुरुष हमारे कि गुरु की शरण में आया था, उससे पहले से इसके तो भरमों का भूत इतना जबरदस्त था कि बाद में उतरा ही नहीं, तो आगे भी इसको दुख दिए जा रहा है। फिर वहां पे किसी चीज का असर ही नहीं होता, वो भूत उसको आगे भी दुख देता है। महापुरुष हमारे नार विमुख, राम विमुख की नार को, लागो खेतर पाल। ऐसा भूत लग गया उसको भरमों का। धुंकल घाले सासरे, पीहर को लगवाल। इतने भरम लगे हुए हैं कि फिर वो आगे जाके भी उसको जबरदस्त दुख देते हैं। ऐसे पियर का लगा हुआ भूत ससुराल में भी फिर उसका धुंकल घालता। पीहर को लगवाल, कहत शंका नहीं आवे। फिर कहने में उसको शर्म शंका आती ही नहीं है। राम भजन की लाज, हर्ष हर्ष चरता लोग आवे। राम भजन के तो लाज आती है और बाहर की गीते हर्ष हर्ष के साथ गाते हैं।
बाहर कहीं राते जगे के गीत गाने हों कि और कोई चरिताले गीत गाने हों या कामना और विषय के गाने हों और उसकी कुछ काम हो तो वहाँ तो बड़े हर्ष के साथ करते हैं। और राम के नाम में लाज आती है, राम के नाम में लाज है, इसको भूत कह रहे महापुरुष। रामचरण भगवान की भक्ति बिना जम जाल, भगवान की भक्ति के अलावा सब जम की जाल। राम विमुख की नार को लागो खेतर पाल, नार मनावे देवता के गोबर के गार, पशु रूंखड़ा मांडना धागो धा तरुवार, धागो धा तरुवार प्रीति भी नहीं निभावे, पूज पात कर जोड़ नाय शिर नाश करावे। रामचरण गुरु ज्ञान बिन नर्तन चालीहार, नार मनावे देवता के गोबर के गार। यह महापुरुष सिर्फ स्त्री को ही फटकार लगा रहे हैं। स्त्री को क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्त्रियां इसमें बहुत ज्यादा लिपायमान, बहुत ज्यादा। उनको कितना भी गुरुदेव समझाए तो ले दे के वो की बुद्धि, वो की वही बुद्धि छोटी बनी रहती है ना, विचार करती नहीं, विचार करती नहीं। इसलिए महापुरुष मारे नार मनावे देवता के गोबर के गार, के तो गोबर के बना लिए, के गारे के बना लिए। अब उनको पूज रही, अब गोबर की क्या पूजा कर रही, वो तो मल है, गोबर के बना के। बोले नहीं नहीं, राम इस नहीं हो के भी उस गोबर को बना बना के पूज रही, इससे तो धिक्कार है। बोले क्या करें छोटों के लिए? अरे गुरुदेव फरमाए तू, तेरा काम हो गया ना, तू तो मतलब मुक्त है और सबको तू उसमें डाले चोरिया से। दूसरों को सलाह देने का मतलब क्या है? बोले नहीं, इनको तो सिखाना पड़ेगा। तो बोले क्यों? खुद तो मुक्त होना चाह रहे हो और इनको सलाह देके इनको क्या संस्कार सिखाना चाह रहे हो? उनको झूठ में ले जा रहे हो। गुरुदेव तो अपने को सत्य में ले जा रहे हैं कि तू सब छोड़, और अपन छोटे मोटे को सलाह देते कि नहीं तू उसमें जा। तो गुरुदेव फरमाए गलत। यदि कोई पूछ रहा है, वो उसके कर रहा है तो मैटर अलग है, जानबूझ के उसको आगे दे के कराना ये गलत है। जानबूझ के नीचे कुएं में डालना। तो नार मनावे देवता के गोबर के गार, पशु रूंखड़ा मांडना ये करती स्त्रियां। के तो पशु का करती है, के पेड़ की करती है, पीपल की पूजा जाके कर लेगी, के पशु की कर लेगी, के मांड देगी दीवारों पे जा जाके दीवारों पे छापे मांड के धागा बांध देगी, के धातु की करेगी, के वार के जल की पूजा करेगी, ऐसे में लगी हुई। ये सब स्त्री की बुद्धि। इसलिए महापुरुषों ने कहा बड़ी चिरताइली होती है उसकी बुद्धि। स्त्री उसको उसका व्यवहार का पता नहीं लगाया जा सकता, उसको चिरताइला कहते कि एक सेकंड में तो आंसू निकालती, एक सेकंड में हंसती। तो ये सब ममता मोह के रूप है। धागो धा तरुवार प्रीति भी नहीं निभावे। फिर ये करा करा करा, इससे भी प्रीति नहीं निभाती। इससे भी बोले क्या करा, तो वो धागा बांधते हैं ना दशा माता का, तो बोले अब कौन शर्म आती तो बस रख दो अपन अलमारी में। धागा उतारा और उसको अलमारी में रख दिया। क्यों? क्योंकि वो साल भर कोई टिक रहा, अपने तो अलमारी में इसको रख दो बस। फिर उसको दूसरों को भी सलाह देगी तू तो ऐसा कर, पूजा कर, तो फिर इसको अलमारी में रख दे, अपने तो हो गया, बस इसको संभाल के रख लेना। मतलब चाहे जैसी मन गढ़ंत बातें कर रहे। अब एक धागे से जाने किसको मना रहे हैं। ये तो फिर धागे के फैक्ट्री वाले के तो राम जी वहीं खड़े रह जाते हैं जो धागे की फैक्ट्री बना रहा है उसके तो क्या काम नहीं बन जाता, उसके क्या काम। धागो धा तरुआर प्रीति भी नहीं निभावे। इसकी पूजा करके फिर उसकी प्रीति भी नहीं निभाती है। पूज पात कर जोड़ नाय शिर नाश करावे। पूजा पाती करी, हाथ जोड़े, फिर उसका नाश। गोवर्धन जी पूजे, फिर वो गोबर पड़ा है तो पड़ा है, फिर उसपे सुअर जा रहे हैं कि गाय। फिर क्यों? जब गोवर्धन जी बनाए थे घर के बाहर, तो फिर उसकी रक्षा भी कर। फिर उसको गाय खा के उसके पर सुअर जा रहा है कि कोई कुत्ता जा रहा है कि फिर उसपे क्या हो रहा है, बस हाथों हाथ घर की गाड़ियां आते निकलती आते बस हाथों हाथ। तो फिर ये महापुरुष हमारे इसको क्या खेल समझ रखा तुम? ये खेल है क्या? इसको यूं ही। तो फिर पूज पात कर जोड़ नाय शिर न, तो कितना पाप लगेगा। यदि पूजा का पुण्य है तो उसके नाश का डबल पाप लगेगा। अपन डबल पाप के भागी हो गए। उसकी कदर नहीं करी अपन ने मांगा तो उससे जाने क्या क्या। गोवर्धन जी से पूरा भंडार मांग लिया। ये भंडार दही के ने दूध के ने सब उसके पेट में ही बना डाले, वही बना देते हैं, उसमें भर देते हैं। बोले लो इसमें भंडार भर दो। अब हमारे भंडार। बोले अच्छा मैं तेरे को भंडार दूंगा, मेरे को तो सड़क पे रख रखा, घर के अंदर भी नहीं लाए, बाहर के बाहर रखा और बाहर ही उसको गंदा कर दिया सब। नार मनावे पूज पात कर जोड़ नाय शिर नाय करावे, शिर नाश करावे। रामचरण गुरु ज्ञान बिन नर्तन चालीहार। सीधे स्त्री को कह रहे हैं कि गुरु का ज्ञान नहीं मिला ना, इसलिए ऐसे काम करते हैं। मनुष्य जन्म को हार गई, नार मनावे देवता के गोबर के गार।
रात जगो कर रांडड़िया लपसी खाटो खाए, विषय पराई आपनी परगट की निगाय। परगट कीनी गाय शरोता पितर दिहाड़ी, कुल पर कुल के भांड माम सब ही की पाड़ी। कुकर्म कुली कुरली रेण भर राम नाम बिसराय, रात जगो कर रांडड़िया लपसी खाटो खाए। रात जगो कर रांडड़िया लपसी खाटो खाए। महापुरुष कितना धिक्कार रहे अपने को, फिर भी अब अपन ऐसे काम करते हैं तो अपने को सबसे ज्यादा धिक्कार है। धिक्कार है कि सीधा सीधा कह रहे कि लापसी खट्टा खा रही है और उसमें गाती क्या है। रात जगह के गीत में क्या है, सिर्फ नाम है। सबके पतियों का नाम गाती, बड़े आश्चर्य लगता है जब नाम सुनो। बस उसके ऐसा होना, उसके ऐसा होना, उसके हर किसी का नाम ले रही। गुरुदेव फरमारे फिर शर्म लोक लिहाज भी नहीं, फिर उसमें चाहे ससुरा भी आ गया, सब आ गए, पिता भी आ गए, सबके नाम ले लेके गा रही। तो शर्म लोक लिहाज नहीं। वो गीत किसके होते हैं, मात्र कामना के गीत होते हैं। रातें जगह में एक भी गीत ऐसा नहीं है, टोटल कामना है, टोटल कामना। उसका वो संबंध, उसका वो संबंध, उसके ऐसा बन जाए, उसके ऐसा बन जाए, उसके ऐसा बन जाए, बस। तो महापुरुष हमारे कर क्या रही है ये, तो विषय पराई आपनी परगट गिनी गाय। अपने अंदर जो विषय छाया है ना, कामना है, उसको गा गा के प्रगट करती, बाकी और क्या है। जो अंदर लगन है, कल महापुरुषों ने फरमाया कि लगन दो प्रकार की, एक राम की लगन, एक कामना की लगन। तो जो लगन अंदर होगी वो प्रगट होगी, उसको छिपाए नहीं छिपेगी। वो जल में जैसे तुम्बा है, उसको कितना भी दबाएंगे दबेगा नहीं। ऐसे वो लगन प्रगट हुए बिना रहेगी नहीं। वो उसकी बातों में आप 10 मिनट बातें करो, उसके साथ रहो, व्यवहार देखो, लगन प्रगट हो जाएगी कि इनकी लगन कहाँ है। तो ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अंदर विषय है ना, तो सारे गीतों में प्रकट कर देती, सारी वो बातें गा गा के। वहां लोक लाज शर्म कुछ भी नहीं होती। परगट गिनी गाय शरोता पितर दिहाड़ी, पितर दिहाड़ी इनके नाम का। कुल पर कुल के भांड माम सब ही की पाड़ी, सबकी इज्जत कुल हो पर कुल हो, दूसरों का हो अपना हो, सबकी इज्जत नीचे गिरा दी। कुकर्म कुरली रेण भर राम नाम बिसराय, कुकर्म कुरली रेण भर, रात भर कुरलाती रही, गाती रही, और राम नाम बिसराय, राम नाम को तो पूरी तरह भुला दिया। रात जगो कर रांडड़िया लपसी खाटो खाए, राम भजन सुरूसणे हस हस गारी घात, काई जाने बापड़ी गद्देड़ी गोरात। अब अपने को और क्या कहें, फिर भी यदि अब अपन ऐसे काम करते और क्या कहें, और क्या कहें। गद्देड़ी गोरात ओखरी ओखर, ये सुनने के बाद यदि अपन करते तो अपना ये आना धिक्कार है। ये सुनने के बाद यदि अपन ऐसे काम करते हैं तो अपना ये आना और सुनना धिक्कार है, व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि फिर डबल डंडे पड़ेंगे, कह रहे तूने इतना सुनने के बाद तू ऐसे काम करे। गद्देड़ी गोरात ओखरी ओखर जावे, मिश्री माने मोत सुनत ही नहीं सुहावे, नरी खरी विष सू भरी उभय द्वार उबकात, राम भजन सुरूसणे हस हस गारी गात। राम भजन सुरूसणे, राम भजन से तो रूसी हुई है, और हंस हंस गारी गात, और हंस हंस के फिर गालियां गाती है। हंस हंस के गाली गाए काई जाने बापड़ी गुरुदेव धिक्कार रहे कि हे बापड़ी तू क्या जाने, गद्देड़ी गोरात, गधी है, गधी है तो गधे के लात की जैसी। गद्देड़ी गोरात ओखरी ओखर जावे, तो गंदगी पे जाने की आदत है। गधे को कितना ही चंदन का लेप लगा दो पर वो जाके राख में ही लूटेगा, वो जाके गंदगी में ही जाएगा। मिश्री माने मोत सुनत ही नहीं सुहावे, गधा मिश्री को मौत मानता है और गंदगी पे जाता है। ऐसे राम का नाम सुहाता नहीं है, और ये ऐसे आन की गंदगी में लगी हुई है। नरी खरी विष सू भरी उभय द्वार उबकात, नरी खरी यानी 100% विष से भरी हुई है, अंदर विषय विषय है, विकार ही विकार है। जहाँ चाहे चर्चा हुई, पीपल की पूजा कर रही तो पतियों के नाम ले रही है, वहां कर रही है तो नाम ले रही, मतलब कामना के अलावा कोई एक भी ऐसा त्योहार नहीं जहाँ कामना नहीं। और सारे कामना विषय भोग को बढ़ाने वाले टोटल चीजें, पूरी त्योहार के दिन भर की रहनी सहनी सब कामना बढ़ाती, टोटल चीजें कामना ही कामना बढ़ाने वाली। क्योंकि जहाँ जाए बस वो नाम ले लेकर हंसी मजाक,
कामना के, तो परमात्मा के नाम में ऐसे विषय भोग गणगौर हो तो वो एक दूसरे की हंसी मजाक, चल अब तू बोल, अब तू बोल, अब तू बोल, अब तू बोल, हर चीज को विषय मजाक का भोग का बना दिया, भोग का बना दिया। इसके अलावा दूसरी चर्चा ही नहीं। चार मिल भी जाएगी और साधारण भी मिलेगी तो वो वही कामना के अलावा तो वो कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। ऐसी कामना इतनी छाई हुई है। तो नरी खरी विषसु भरी, उबे द्वार उबकात, दोनों ही जगह इधर और आगे दोनों ही दुख पाएगी। राम भजन सुरूसणे हस सगारी गात, इति राम विमुखो अंग संपूर्ण अंग 24 कुंडलिया 242 अतः कुंडलिया सन्मुख बेमुखो अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। चरण शरण मुख सू कहे सुरत जगत के माई, माया चाह उपाय के दशु दिशा को जाए। दशु दिशा को जाए शीश सतगुरु नहीं माने, तृष्णा अग्नि मंजार जले नित छाने छाने। राम चरण संसार बुद्धि संता छानी नाई, चरण शरण मुख सू कहे सुरत जगत के माही। ये अपनी गति है कि सन्मुख हो के बेमुख है, कि गुरु की शरण में तो आ गए लेकिन वो मात्र दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। चरण शरण मुख सू कहे, हम आपकी चरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, ऐसा अपन मुख से तो कहते हैं पर सूरत जगत के माही, पर अपनी सुरता कहाँ है? संसार में छाई हुई है। माया चाह उपाय के दशु दिशा को जाए, माया की तो चाहना उपाली और दशु दिशा में जा रहे हैं, दशो दिशा में भटक रहे हैं। दशो दिशा को जाए शीश सतगुरु नहीं माने, कारण क्या है कि गुरु का भय नहीं है। शीश पे सतगुरु को माना ही नहीं। तृष्णा अग्नि मंजार जले नित छाने छाने, तृष्णा की अग्नि के बीच जबरदस्त इतने जल रहे हैं, नित छाने छाने। छाने छाने कहे किसको? अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर तृष्णा की अग्नि जलाई जा रही। ऊपर कैसे हो? बोले बहुत बढ़िया है, और अंदर तृष्णा की अग्नि इतनी जबरदस्त है। रामचरण संसार बुद्धि संता छानी नाई, संसार की बुद्धि संतों से छानी नहीं है। संत सब जानते हैं, उनसे क्या छुपाए। संत सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि संत हृदय में विराजमान है। चरण शरण मुख सू कहे सुरत जगत के माई, दसी चालनी संबंध में घणी जकोला मार। राम चरण उंडे गई पण रतीन आयो वार, पर रतीन आयो वार इसे मदभागी जानो। सतपुरुषा को ज्ञान रहे नहीं हृदय काणो, सतसंग से दरियाव के निज दिन बसे मंझार। दसी चालनी संबंध में घणी जकोला मार, दसी चालनी संबंध में घणी जकोला मार। चालनी बड़े जोश के साथ समुद्र में गई और खूब जकोले मारे, फिर बाहर आई तो खाली के खाली, कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसे अपन गुरु के पास गए बड़े जकोले मार के, बड़े जिज्ञास, लेकिन आए खाली के खाली। अपन ने धारण कुछ नहीं किया। रामचरण उंडे गई पण रतीन आई वार, खूब गहरे में चली गई, तले में चली गई, पर निकली तो पानी कुछ साथ नहीं आया। ऐसे अपन ने खूब समय दे दिया। 24 अपन बोले निकाल गए तो हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, हम वाणी जी का पाठ कर रहे हैं, सत्संग जा रहे, पर खाली के खाली आ रहे। तो अपन उस चालनी के जैसे, चालनी के जैसे। तो गई रामचरण उंडे गई पण रतीन आयो वार, पण रतीन आयो वार इसे मदभागी जानो। ऐसे अपन मदभागी हैं। सतपुरुषा को ज्ञान रहे नहीं हृदय काणो, गुरु का ज्ञान अपने को टिकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपना हृदय काणा है। काणा है तो कोई चीज टिकती नहीं है। सत्संग से दरियाव के निज दिन बसे मंझार, सत्संग रूपी दरियाव में रात दिन रह रहे हैं, रात दिन रह रहे हैं। तो क्या करते हैं? बोले सत्संग करते हैं, वाणी जी सुनते हैं, गुरु के द्वार पे जाते हैं, लेकिन खाली के खाली है। तो अपन उस चलनी के जैसे कि सन्मुख होके भी बेमुख है। दसी चालनी संबंध में घना झकोला मार, बांझ अस्त्री ना फले के स्यो ही परशो पीव्यू। ज्ञान गुरु को गत करे नास्तिक बुद्धि जीव, नास्तिक बुद्धि जीव नहीं आसत उर्माही। महापुरुष को बीज बिना ऋतु निपजे नाही,
राम चरण क्यों ही सुनो, बढ़िया न प्राप्ति शिव, बांझ अस्त्री ना फले, के सो ही परशो पीव। बांझ अस्त्री ना फले, के सो ही परशो पीव। बांझ स्त्री हो ना तो कैसे भी पति को परस लेगी, कितना भी पति शूरवीर, कितना पुरुषार्थ वाला हो, पुरुषत्व वाला हो, लेकिन वो उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो बांझ, वो बांझ है। ऐसे यूं ज्ञान गुरु को गत करे, नास्तिक बुद्धि जीव। ऐसे जीव है ना नास्तिक बुद्धि का, तो कितने भी ऊंचे गुरु मिल जाए पर वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका हृदय नास्तिक है, उसकी बुद्धि नास्तिक है, तो ज्ञान ठहरेगा नहीं। नास्तिक बुद्धि जीव नहीं आसत उर्माई। हृदय में आसत नहीं, हृदय में आसत बनानी है। महापुरुष, महापुरुष को बीज बिना ऋतु निपजे नाहीं। महापुरुष को बीज बिना ऋतु निपजे नाहीं। कोई ऋतुवंती नार होती है ना तो उसको गर्भ ठहरता है, बिना ऋतुवंती के गर्भ नहीं ठहरता। ऐसे महापुरुषों का बीज है वो बिना ऋतु के नहीं ठहरेगा। ऋतु क्या कि अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, अंदर अपना हृदय शुद्ध नहीं होगा, अंदर अपना कपट नहीं जाएगा, जब तक ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। ये बीज ठहरेगा नहीं। महापुरुष को ज्ञान बिना, महापुरुष को बीज बिना ऋतु निपजे नाई। बिना ऋतु के निपज वारी नहीं होगी। रामचरण क्यों ही सुनो, बढ़िया न प्राप्ति शिव। कितना ही सुन लो ना और कितना ही पढ़ लो, पर शिव की प्राप्ति होगी नहीं, उस चेतन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बांझ अस्त्री ना फले, के सो ही परशो पीव। सन्मुख हो के बेमुख हो गए तो कभी प्राप्ति होने वाली नहीं है, कभी प्राप्ति नहीं। गुरु से बेमुख हो गए तो महापुरुषों ने कहा कितना ही सुमरण कर लो, राम का नाम बोले हो, राम का नाम ही तो बताते हैं। गुरु क्या बताते, राम का नाम ही अपन ही कर लेंगे, किसी हालत में नहीं। गुरुदेव फरमाए चाहे 24 घंटे भजन कर लेंगे, वो फल की प्राप्ति होगी नहीं गुरु के ज्ञान के बिना। क्यों? क्योंकि गुरु ही उस नाव को चलाने वाले हैं। मन में माया बिस्तरी, रसना सु ले नाम। रामचरण इन बात को क्यों कर रीजे राम। क्यों कर रीजे राम, सुरत कर कभू न आ, सुरत घर कभू न आवे। धन की करे उपाय, चित्त में बित ही भावे। दुबध्या में दोन्यू गया, सरियो न एको काम। मन में माया बिस्तरी, रसना सु लेना। मन में माया बिस्तरी, मन में तो माया का विस्तार, मन में तो माया फैली हुई है। और रसना सुन ले राम, और रसना से नाम का नाम ले रहे हैं, रसना से तो रटन कर रहे हैं, और मन में माया का विस्तार है। रामचरण ई बात सु क्यों कर रीझे राम। बताओ फिर राम जी क्यों रिझेंगे कि तेरी सुरता तो 24 घंटे संसार में लगी और मुख से तू दिखावा कर रहा है राम नाम का। तो राम जी रीझने वाले नहीं है। क्यों कर रीझे राम, सुरत घर कभू न आवे। सुरता तो तेरी घर कभी आई नहीं। धन की करे उपाय, चित्त में बित ही भावे। धन की उपाय करने में लगा है, सिर्फ धन की उपाय करता है, चित्त में तो तेरे सिर्फ धन ही भाता है। दुबध्या में दोनियों गया, सरियो न एको काम। ये दुबध्या रही, न तू घर का रहा, न घाट का रहा, न तू संसार का रहा, न तू राम जी का रहा। ये दुबध्या रही, दोनों में एक भी काम तेरा नहीं सरा। मन में माया बिस्तरी, रसना सु लेना। दो जग जाए दुभाषिया, जाके दुपड़ी बात। मुख मीठा लगुता लिया, अंतर माही घात। अंतर माही घात लात, शिर संसर ताके। नौ सादर को तात, सात बेर मुंडे जाके। राम चरण वा दुष्ट को, मिल्या नहीं कुछ लात। दो जग जाए दुभाषिया, जाके दुपड़ी बात। महापुरुष फरमाने कि राम जी को सिर्फ कपट ही पसंद नहीं, तो दो भाषाएं, दो बातें करते। ये बातें तो करते हैं भक्ति की, रहते हैं संसार में, तो दो भाषाएं, तो वो दो जग में जाएंगे। तो गुरुदेव धिक्कार रहे हैं, जाके दुपड़ी बात कि सामने कुछ और पीछे कुछ और दुपड़ी बात है कि सामने गुरु के सामने तो हाँ जी करते और पीछे दुपड़ी बातें करते। ओ अब यहाँ तो कह रहे हैं, पर अपने को तो अपने अनुसार करना पड़ेगा, अपने को अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अपन तो अपने सब करेंगे, अपने गृहस्थी है, संसार तो ऐसा कहता है, वहां भी तो मुंह दिखाना पड़ता है। वाह, तो गुरुदेव ने कहा गया तेरा मुंह हमेशा के लिए।
वह अंतर दो जगह जाए दुभाषिया, जाके दुपड़ी बातें करते हैं। दो मुही बातें करते हैं, मुख मीठा लघुता लिया, गुरु के आगे तो मीठा मीठा लघुता लेके बातें करते हैं। और अंतर माही घात, अंदर क्या घात है कि यहाँ हाँ हाँ करो, पीछे वही करना जो अपने को करो, पीछे जो करना है वो अपन करो। तो गुरुदेव तो हृदय में विराजमान है ना, तेरे को किसका डर है? कह रहे तू मेरे से, मैं अंदर हूँ बाहर नहीं हूँ, तू किससे छुपा रहा है? सबसे छुपाया जा सकता है पर गुरु और राम जी से नहीं छुपाया जा सकता है। सबसे छुपाओ पर गुरु और राम जी। अंतर माही घात लात शिर सेंसर, ताके गुरुदेव उसके सिर पे हजारों लाते हैं, दोपड़े के सिर पे हजारों लाते हैं। और हजारों लात के अलावा क्या कह रहे हैं? नव सादर को तात, जो मल होता है ना, मल के जो उसको नव सादर का तात कहते हैं, उसके मुख पे धिक्कार है। नव सादर को तात सात बेर मुंडे, जाके 7 बार उसके मुख पे धिक्कार, मल है उसके मुख पे। ये दुपड़ी की बात कर रहे हैं कि सन्मुख होके तू बेमुख हो गया, गुरु को धोखा दे रहा है, गुरु से तू कपट कर रहा है। रामचरण वा दुष्ट सु मिलिया नहीं कुशलात, ऐसे दुष्ट से यदि कोई मिलता है तो उसकी कुशल नहीं है। दो जग जाए दुभाषिया, जाके दुपड़ी बात, दुपड़ी बीती दो पड़ा, दोई पुड़ा पड़ खाए, दगाबाज रुंगट्या भरिया, मुरक ठिगे बुलाए। दुपड़ी बीती दो पड़ा, दुपड़ी बातें कर रहे हैं, दो पड़े हैं, दो ही पूड़ा पड़ खाए, दोनों तरफ की बातें करते हैं। दगाबाज रुंगट्या भरिया, दगाबाज है, रोम रोम में दगा भरा हुआ, दगाबाज रुंगट्या भरिया, मूरख ठिगे भुला, जो मूर्ख है जो उनकी बातों में आके ठिगा जाते हैं, मूर्ख है जो उनकी बातों में भरमाते हैं। मूर्ख ठिगे भुलाए, मन रुखी बात सुनावे, मन रुखी बात सुना के अंतर भरिया खोट कार जा चोट चुकावे, अंदर तो खोट भरा हुआ है, अंदर तो खोट भरा हुआ है। कारज से चोट चुका दी, रामचरण उनसू मिलिया, करामात सब जाए। ऐसे से मिलेगा तो सारी करामात चली जाएगी, सारा जो ज्ञान है वो सब चला जाएगा। दुपड़ी बीती दो पड़ा, दोई पूड़ा पड़ खाए, साच कहे साचा रहे, साच पखी निर्दोष, साच सुहावे झूठ न भावे, साचा सुमरण तो, साचा सुमरण तोख पोख जो उनका पावे, तोषिक साचा होए दो पड़ा दाय न आवे। रामचरण बिचली संगत, बिचल चाल मन रोष, साच कहे साचा रहे, साच पखी निर्दोष, साच कहे साचा रहे, साच पखी निर्दोष। गुरुदेव फरमा रहे जो सन्मुख होंगे वो साच कहते हैं और सच में ही रहते हैं, साच का ही पक्ष लेते हैं और निर्दोष भाव रखते हैं। साच जो साच सुहावे झूठ न भावे, ऐसे को साच सुहाता है, झूठ अच्छा नहीं लगता है। साचा सुमरण तोख, और सच्चे सुमरण संतोष के साथ धारण कर रखा है। साचा सुमरण तोख पोख जो उनका पावे, और ऐसे जिन्होंने सत्य और सुमरण को धारण कर रखा है और ऐसे की शरण में जो जाएगा, ऐसे की शरण में जाके जो जीव पोख नहीं आएगा, तो शिक साचा होए दो पड़ा दाय न आवे, तो शिष्य भी सच्चा बन जाएगा, फिर उसको दो पड़े दाई नहीं आएंगे। रामचरण बिचली संगत, बिचल चाल मन रोष, यदि तू बिचली संगत करेगा तो तेरी चाल भी बिचली हो जाएगी, तेरे मन में रोष रहेगा, कभी हमेशा दोष ही दोष उपजेगा और विरोधी रहेगा तू भक्ति का। यदि जैसी संगत करेगा वैसा प्रभाव रहेगा। साच कहे साचा रहे, साच पखी निर्दोष। इति सन्मुख बेमुख को अंग संपूर्ण अंग 25 कुंडलिया 249। अतः कुंडलिया अज्ञानी को अंग लिख्यते, रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अज्ञानी के बारे में गुरुदेव फरमा रहे हैं,
गृह कष्ट दाता अधिक नवा बराबर एक, जामे सुख सपने नहीं नाना दुख अनेक। नाना दुख अनेक पाशगल आशा फेरे, ते मूरख मतिहीन लाई में शीतल हेरे। राम चरण आपे बंध्या जाका गत विवेक, गृह कष्ट दाता अधिक नवा बराबर एक। ग्रह कष्ट दाता आदि। ग्रह कितने होते हैं? 9 होते हैं। शनि राहु केतु ये जो है ना, तो गुरुदेव फरमा रहे वो 9 ग्रह के बराबर तेरी ये गृहस्थी है वो उससे भी अधिक है, उससे भी अधिक है। वो 9 ग्रह तो तेरे को क्या लगेंगे, ये गृहस्थी रूपी जो तेरे ग्रह लगा है, ये सबसे ज्यादा तेरे को दुख देने वाला है, ये सबसे ज्यादा दुख करने वाला है। गृह कष्ट दाता अधिक नवा बराबर एक, जा में सुख स्वप्ने नहीं। उसमें स्वप्न में भी सुख नहीं, उसमें तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। नाना दुख अनेक, नाना दुख अनेक पाश गल आशा फेरे। आशा की पाशी में बंधे हुए हैं सब, और आशा की पाशी ने सबको फेर दिया। ते मूरख मतिहीन, अपन कितने मूर्ख है, मति के हीण है। लाई में शीतल है रे, अग्नि में शीतलता ढूंढ रहे हैं। ये अग्नि है, आग में कह रहे नहीं नहीं ठंडक आएगी आएगी, कभी न कभी तो आएगी। आग है, अब कैसे आएगी आग में? बोले नहीं आएगी आएगी। अपन ने ऐसी झूठी आशा लगा रखी, माँ झूठी आशा, कि उस अग्नि की लाए में सोच रहे कि नहीं नहीं आएगी आएगी, कभी तो शीतलता आएगी, कभी शांति। अब लाए में आई कैसे सकती? ये तो उल्टा काम हो गया। राम सुखदास जी महाराज तो साफ फरमाते हैं, अरे तू दुखों के सागर में सुख ढूंढ रहा है, मूर्ख है। अब है ही दुखों का सागर, बोले नहीं नहीं सुख तो मिलेगा, आ गया बस सुख का समय, हमारे ये काम निपट जाएगा, फिर हमारे सुख ही सुख है। पर हमारे कुछ भी काम नहीं। बोले तू रह के देख ले, तेरे काम निपटा के देख लेना। बोले काम निपटा के फिर भजन ही तो करना है, करके देख ले। भजन कोई साधारण चीज है? भजन कोई साधारण है कि तो काम निपटा के करेगा? काम में करेगा तो आगे कर पाएगा, काम निपटा के करने वाला कभी भजन नहीं कर सकता। बोले काम निपटा के कर लेंगे तो कभी नहीं कर पाएगा, काम छोड़ के करेगा तो ही कर पाएगा। काम छोड़ के करना पड़ेगा, काम निपटा के नहीं। ये अपने को ये विषय हटाना पड़ेगा। रामचरण नाना दुख अनेक पाश गल आशा फेरे, ते मूरख मतिहीन लाई में शीतल है रे। रामचरण आपे बंध्या जाका गत विवेक, आपे से बंधे हुए हैं ना, कारण क्या है कि विवेक चला गया। ग्रह कष्ट दाता अधिक नवा बराबर एक, सुमरण बिन सुलझे नहीं फंद्यो अविद्या जीव। यह मैं यह मेरी कहे, सूझे नाही पीव। सूझे नाही पीव बरम को तिमर घणेरो, सुख हित करे करम भयो इंद्रिया को चेरो। राम चरण बज राम को तब होए जीव सुशीव, सुमरण बिन सुलझे नहीं फंद्यो अविद्या जीव। सुमरण बिन सुलझे नहीं फंद्यो अविद्या जीव, सुमरण के बिना सुलझा ही नहीं। अविद्या में जीव फंदा हुआ है, यह मेरी कहे, सूझे नहीं पीव। मेरी में अटका हुआ है, राम जी तो कभी सूझे ही नहीं। सूझे नाही पीव भरम को तिमर घणेरो, भरम का अंधकार इतना छाया हुआ है। सुख हित करे करम भयो इंद्रिया को चेरो, 24 घंटे तू अपने सुख के लिए उपाय करता है। कारण क्या है कि तू इंद्रियों का चेला बन गया, तू इंद्रियों को पोखता रहता है और अपने सुख के लिए कर्म करता। राम चरण बज राम को तब होए जीव सुशिव, तू राम का भजन कर, तब जाके तू जीव से शिव बनेगा। भजन करेगा तो जीव से शिव बनेगा, तब जाके तेरे कर्म खत्म होंगे। सुमरण बिन सुलझे नहीं फंद्यो अविद्या जीव, सुमरण के बिना सुलझेगा नहीं। कारण क्या है कि अविद्या सुमरण के बिना जाएगी नहीं। अविद्या सुमरण से जाएगी और विद्या आएगी, सुमरण से ज्ञान आएगा। क्यों? जब तक सुमरण नहीं करेगा तो तेरी सुलझन कभी नहीं हो पाएगी। राम राम जी राम महाराज राम राम। राम।